और खबर उन्नाव से सामने आई, जहां आपको बता दें कि लखनऊ कानपुर राजमार्ग पर उन्नाव के अजगैन कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। श्रद्धालु से भरी एक ट्रेवलर की रोडवेज बस से जोरदार टक्कर हो गई और जिसमें मध्य प्रदेश के 2 श्रद्धालुओं की मौत की जानकारी है और 10 अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों की पहचान ईशागढ़ अशोकनगर के 55 वर्षीय सुरेश तिवारी और शिवपुरी के 35 वर्षीय राधा व्यास के रूप में हुई है। घायलों में विमला सिंह, परमार सिंह, भगवती, सतीश तमाम ऐसे नाम सामने आते हुए नजर आ रहे हैं और जानकारी के मुताबिक श्रद्धालुओं का जहां रामलला के दर्शन कर अपने घर लौट रहे थे, उस दौरान यह हादसा हुआ। ज्यादा अपडेट के साथ प्रदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, जिस प्रकार से ये घटना देखने को मिल रही है, कहाँ ये घटना हुई, कितने लोग घायल हुए हैं और क्या कुछ पूरी जानकारी? उन्नाव जनपद जैन कोतवाली क्षेत्र में घटना बड़ी दर्दनाक घटना हुई। एक गाड़ी में 12 लोग सवार होकर के कुंभ का स्नान करने के बाद भगवान रामलला के दर्शन करने के बाद चित्रकूट के लिए निकल रहे थे। कोतवाली के सामने रोडवेज बस से एक टक्कर हो जाती है, जिसमें दर्दनाक हादसा 2 लोगों की मौत मौके पे हो जाती है। बिल्कुल, 10 लोग जो घायल बताए जा रहे हैं, क्या उनका इलाज सही तरीके से कराया जा रहा है? क्या सही तरीके इलाज की जानकारी होने पे हसनगंज एसडीएम शिव साहब मौके पहुंच करके घायलों को जिला अस्पताल में गया, जो गंभीर रूप से घायल थे। बाकी लोग जो हल्की फुल्की चोटें हैं उनके पुनः उनके वहाँ जहाँ मध्य प्रदेश निवासी थे उनको इंतजाम में भेजा जा रहा है। बिल्कुल, नजर बनाए रखे प्रदीप। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद। लखनऊ में दुबग्गा के बरावन खुर्द में 8 वर्ष बच्ची की हत्या का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि दुबग्गा में 8 वर्ष सब्जी बेचने वाली बच्ची को जुगनू और उसके पति सोनू पंडित ने बच्ची को चाय पिलाने का बहाना बनाकर उसे बुलाया और बच्ची के साथ तंत्र मंत्र कर दिया और बच्ची की हत्या कर डाली। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्यारों को पकड़ने के लिए गांव में ग्रामीण बने टहलती हुई नजर आई और कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। इस दौरान एक सीसीटीवी में बच्ची को ले जाते सोनू पंडित को देखा गया है। वहीं जब सोनू पंडित से पूछताछ की गई और उसके बाद सोनू ने आत्महत्या कर ली। सोनू के जहां आपको बता दें कि रिसाइकल बिन में पड़े मैसेज में ये लिखा मिला कि मुझे कॉल मत करो, मैं नंबर सर्विलांस पर लगा है। और यही नहीं, जिसके बाद पुलिस ने हत्यारोपी महिला यानी कि जुगनू को भी गिरफ्तार कर लिया है। को इस बच्ची का शव जो है वो सैदपुर थाने क्षेत्र में एक बड़ा नाला है उसमें तैरता हुआ मिला और उसकी जो है वो हत्या कर दी गई थी। इसमें एक संदिग्ध व्यक्ति जिसका नाम सोनू पंडित था, जो उसी के गांव का ही रहने वाला था। पूछताछ के बाद जो है उसकी पत्नी जिसका नाम जुगनू है उसको गिरफ्तार किया और जुगनू ने जो बातें बताई उसने बताया कि मेरा पति जो है वो तंत्र मंत्र करता है और जिस दिन ये घटना हुई है उस दिन वो बच्ची जो है वो सब्जी बेचने आई थी। जब वो आ गई तो उसको इसने घर में बुलाया और तब ये जुगनू जो है वो चाय बना रही थी और उसने कहा कि भाई ये सब्जी ले लो, तो उसने कहा सब्जी नहीं लेनी है, तुम चाय पी लो आगे। जब वो बच्ची घर में आ गई उसके उपरांत उसने कहा कि हमको आज जो है जो हमारी तांत्रिक क्रिया है उसमें हमें बलि देनी है और इस क्रम में जो है उन दोनों ने मिलकर उसको मार दिया। ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता बसंत हमारे साथ जुड़ चुके। बसंत, जिस प्रकार से तंत्र मंत्र के चक्कर में यानी कि एक बच्ची को दांव पर लगा दिया जाता है, उसके बाद जो खेल उजागर होता है वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से इसको लेकर सवाल निशान खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ अपडेट जानकारी बसंत? बसंत, आवाज मिल पा रही है आपको? संपर्क टूट गया। लेकिन जिस प्रकार से दुबग्गा पुलिस टीम ने हत्या का खुलासा किया उसके बाद कहीं ना कहीं हर कोई हैरान नजर आ रहा है इस पूरी कहानी को जानकर। 8 वर्षीय बच्ची की तंत्र मंत्र के द्वारा हत्या कर दी जाती है और जब हत्या का खुलासा होता है तो सभी हैरान नजर आते हैं। जो आरोपी होता है वो अपनी खुद आत्महत्या कर लेता है, लेकिन जो महिला होती है उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी महिला को, हत्यारोपी महिला जुगनू को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद पूरे मामले का खुलासा और उजागर करती हुई नजर आई पुलिस। और आस्था की नगरी प्रयागराज में महाकुंभ में संत महात्माओं के पंडाल में सिर्फ धर्म और अध्यात्म ही नहीं, गंगा नहीं बह रही है, यानी कि गंगा भी बह रही है।
और आपको बता दें कि बल्कि यहाँ देश की रक्षा करते हुए अपना जीवन देश के लिए बलिदान करने वाले शहीदों को खास अंदाज में नमन भी किया जा रहा है। आस्था के मेले में सेक्टर 18 का एक पंडाल पूरी तरह शहीदों और उनके परिवार वालों को समर्पित नजर आया। इस पंडाल में तिरंगा लहराता नजर आता है और तो साथ ही पूरे पंडाल में मुंबई के 26/11 के साथ ही पुलवामा और कारगिल युद्ध समेत दूसरी जगह पर शहीद हुए तमाम सैनिकों की तस्वीरें लगाई गई हैं। कुंभ 2025 में पूरे मेले में चर्चा है कि यही एक ऐसा पंडाल है जहां पर शिखर के ऊपर यज्ञशाला जोगनी शिखर पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहा है और चारों तरफ तिरंगा ही तिरंगा यहाँ दिख रहा है। और ये यज्ञ देश के अमरवीर बलिदानियों की पुण्य स्मृति में यह यज्ञ चल रहा है। और ये यही नहीं है, इसके पहले भी 42 यज्ञ देश के अमरवीर बलिदानियों के नाम समर्पित किए जा चुके हैं। और ये 43वां सतपुण्यति विश्व महायज्ञ यहाँ पर चल रहा है, जो देश के लिए मर मिटे हैं, जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, उन समस्त अमरवीर बलिदानियों के लिए। तो मेरे लिए तो ये पंडाल एक बहुत ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि जो महाराज जी हैं वो भी उसी क्षेत्र से आते हैं जिस क्षेत्र से हम आए हैं, और ऐसे पंडाल वो ऐसा काम वो वहाँ पे भी कार्य करते रहते हैं। देखिए, जब हम लोग अपने धर्म की बात करते हैं, जब जैसे महाकुंभ जैसे महान पर्व के टाइम पे अगर हमारे शहीदों के नाम पे जो हमारे लिए सर्वोपरि बलिदान देते हैं, अगर उनको कोई यहाँ पे नमन कर रहा है, इससे बेहतरीन बात क्या हो सकती है। आज हम लोग हैं उन लोगों की वजह से हैं जिन्होंने अपने जीवन दान दिया है, सर्वोपरि जो भारत माता के लिए जो सर्वोपरि बलिदान दिया है, उन लोगों के लिए है। तो अगर उनको कोई याद कर रहा है, उनको कोई नमन कर रहा है, इससे बेहतरीन बात और क्या हो सकती है। लखीमपुर खीरी जिले के मजरा फार्म क्षेत्र में तेंदुए के आतंक पर वन विभाग ने अंकुश लगा दिया है। आपको बता दें कि वन विभाग के द्वारा शहर किनारे लगाए गए पिंजड़े में आज सुबह एक तेंदुओं को कैद कर दिया गया, जहां आपको बता दें कि ग्रामीणों और वन विभाग ने राहत की सांस ली इसके बाद। और तेंदुआ करीब 1 महीने से ग्रामीणों और वन विभाग की नींद हराम करे हुए नजर आ रहा था, और जिसके बाद कहीं ना कहीं वन विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगती हुई नजर आई। तो ग्रामीण वन विभाग ने कहीं ना कहीं राहत की सांस ली है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्कूल प्रभावित होते हुए नजर आ रहे थे, लोग खेत में नहीं जाते थे तेंदुए के आतंक की वजह से, लेकिन अब वो पिंजड़े में कैद हो गया है। और जिसके बाद कहीं ना कहीं ग्रामीण और वन विभाग ने राहत की सांस ली है, जिसके बाद तो लगातार तेंदुआ आतंक बरपाता हुआ नजर आता, और जिसके बाद कहीं ना कहीं अब राहत की सांस ली गई। ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता ओम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम नारायण जी, जिस प्रकार से वन विभाग की टीम को आज बड़ी सफलता में हाथ लगी है, क्या कुछ पूरा रेस्क्यू चलाया गया था? तेंदुआ एक आतंक का पर्याय बना हुआ था शहर के सटे एक मजरा फार्म के पास, जिससे ग्रामीण अपने खेत में जाने में बड़ी दिक्कतें होती थी। 1 महीने पूर्व वहाँ वन विभाग ने एक पिंजड़ा लगाया था, जिसमें आज ये पिंजड़ा एक तेंदुआ कैद हो गया है। तो इससे वहाँ के क्षेत्र के ग्रामीणों को बड़ा वो हुआ है, और जो वन विभाग ने भी राहत की सांस ली है। अब वहाँ के किसान बेफिक्र होकर अपने फसल को बचाने और खेत को जाने के लिए सक्षम रहे हैं। बिल्कुल, जिस प्रकार से वन विभाग की टीम ने क्या कुछ पूरा बयान दिया इस पर? जी, वन विभाग की टीम निरंतर 1 महीने पहले से प्रयास कर रही थी, पिंजड़ा लगाया था, लेकिन ये तेंदुआ आ नहीं रहा था पिंजड़े में। बिल्कुल, बड़ी सफलता हाथ लगी है। और तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका।